हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओ यान फाइट करने वाला है हॉल ऑफ सोल के दाओजून लेवल के एल्डर के साथ ही इसी एपिसोड में यहाँ पर स्टार रियल में एंट्री होने वाली है मास्टर जुआन कोंग जी की, जो सभी का बैंड बजाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था 3000 बर्निंग फ्लेम ने दे दिया था धोखा प्रोटेक्टर मुगो को, जिस वजह से उसने वहाँ पर बुला लिया था हॉल ऑफ सोल के 3 काफी पावरफुल एल्डर्स को, जिन्होंने आने के साथ ही 3000 बर्निंग फ्लेम की हालत काफी खराब कर दी थी। पर 3000 बर्निंग फ्लेम भी रैंक 9 की हेवनली फ्लेम है, जिसकी पावर हॉल ऑफ सोल के उन एल्डर्स से बिल्कुल भी कम नहीं थी और उसने भी उनकी हालत काफी खराब कर दी थी। लेकिन आखिर में सेकंड एल्डर ने स्टार अट्रैक्शन फॉर्मेशन का यूज करके 3000 बर्निंग फ्लेम को कैद कर लिया था, जहाँ से बाहर निकलने के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम काफी सारे अटैक कर रहा होता है। लेकिन उसके उन सभी अटैक से उस फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब आगे एपिसोड नंबर 132 की स्टार्टिंग में हमें एल्डर क्यूलिंग को दिखाया जाता है, जो कि उस फॉर्मेशन को देखकर बोल रहे थे, भले ही यह फॉर्मेशन देखने में छोटा है लेकिन यह स्टार्स की पावर को एब्जॉर्ब करता है। और जैसा कि हमें पता है 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार्स की पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाता है, जिस वजह से यह फॉर्मेशन 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर से सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और फिर हॉल ऑफ सोल के यह तीनों एल्डर उसे कैद कर लेंगे। और फिर हमें प्रोटेक्टर मुगु को दिखाया जाता है, जहां वह 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर हंसते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, जितनी ज्यादा तुम अपनी पावर का यूज करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसके बाद तुम्हें हमारे सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा। जिस पर जियाओ यान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और तभी हमें 3000 बर्निंग फ्लेम को दिखाया जाता है, जो अचानक से रोने लगता है। और फिर 3000 बर्निंग फ्लेम अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहां हमें 3000 बर्निंग फ्लेम को पहली बार एक स्पेस में दिखाया जाता है, जहां उसने अभी अभी फॉर्म लिया होता है और काफी कमजोर होता है। और तभी वहां पर जी यान के क्लैन के एंसेस्टर आ जाते हैं और बर्निंग फ्लेम को देखकर बोलते हैं, यह तो एक हेवनली फ्लेम है लेकिन अभी यह काफी कमजोर है। और फिर वह उसकी पावर को बढ़ाने के लिए अपने ब्लड का एक ड्रॉप बर्निंग फ्लेम पर गिराते हैं, जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम ने जी यान के क्लैन के ताइजू एंशिएंट ड्रैगन का फॉर्म ले लिया था। और वह जी यान के एंसेस्टर को देखकर मम्मी बोल रहा होता है, जिस पर वह एंसेस्टर बोलते हैं, मुझे मम्मी नहीं मास्टर कहो। इसके बाद वह एंसेस्टर जहाँ भी जाते बर्निंग फ्लेम को अपने साथ लेकर जाते और फिर हमें 3000 बर्निंग फ्लेम और जी यान के क्लैन के एंसेस्टर के साथ काफी अच्छे मोमेंट्स को दिखाया जाता है, जहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम जी यान के एंसेस्टर के साथ 100 सालों तक रहता है। लेकिन फिर एक दिन जी यान के एंसेस्टर को वहाँ से जाना पड़ता है, जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम बोल रहा था, मास्टर मैंने सोचा था कि हम इसी तरह हमेशा हजारों सालों तक एक साथ रहेंगे। जिस पर वह एंसेस्टर बोलते हैं, लेकिन इस बार नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। और इस पोर्टल के दूसरी तरफ जो दुनिया है वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों से भरी हुई है और तुम अभी के लिए काफी कमजोर हो और मेरी भी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकूं। जिस पर 3000 बर्निंग फ्लेम रोने लगता है, तो वह एंसेस्टर 3000 बर्निंग फ्लेम को शांत करते हुए बोलते हैं, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? और फिर वह ड्रैगन सील को 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर बना देते हैं और बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, जब तक यह ड्रैगन सील तुम्हारी बॉडी में मौजूद रहेगा तब तक मैं तुम्हें बड़ी आसानी से खोज सकता हूँ और मैं तुमसे वापस मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तब तक तुम मेरा यहाँ पर वेट करना। और फिर वह एंसेस्टर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम इस बात को याद करके और भी ज्यादा रो रहा होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, मेरे मास्टर को मुझे यहाँ पर छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि मैं कमजोर था, पर अगर मैं पावरफुल हो जाऊँ तो मैं भी अपने मास्टर के साथ रह सकता हूँ। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम बोल रहा था, मेरे मास्टर जरूर एक दिन मुझे वापस लेने के लिए आएंगे, लेकिन कब? हजारों साल बीत गए, मैं पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, पर मास्टर अभी भी नहीं आए और मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा समय के लिए उनका इंतजार कर सकता हूँ। और तभी जियाओ यान को उसकी बॉडी में और भी ज्यादा पेन फील होने लगता है। दूसरी तरफ सेकंड एल्डर हंसते हुए बोल रहा था, 3000 बर्निंग फ्लेम अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, बहुत ही जल्द लोग उसे कैद कर लेंगे। पर तभी जियाओ यान काफी तेजी से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है, बस तुम इसके लिए आप सपने ही देखना, क्योंकि मैं इस फॉर्मेशन को अब ब्रेक करने वाला हूँ। ऐसा बोलकर जियाओ यान अपने स्वॉर्ड का यूज करके फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी से सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर मिस काओइंग, सॉन्ग किंग, एल्केमिस्ट क्विंग हुआ और एल्डर क्यूलिंग सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, जियाओ यान यह तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और तभी सेकंड एल्डर जियाओ यान पर काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे जियाओ यान का अटैक तो डिस्ट्रॉय होता ही है, साथ में वह काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है।
लेकिन फिर भी वह स्माइल कर रहा था। और तभी थर्ड एल्डर सेकंड एल्डर से बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? फॉर्मेशन पर ध्यान दो, नहीं तो 3000 बर्निंग फ्लेम इसे ब्रेक कर देगा। और होता भी ऐसा ही है। 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी पावर को इंक्रीज करके उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसपे प्रोटेक्टर मूगू बोलता है, जियाओ यान, एक बार तुमने फिर से हॉल ऑफ सोल के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, आज तो तुम मरोगे। इसके बाद प्रोटेक्टर मूगू जियाओ यान पर काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जिस पर जियाओ यान, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड था, वह सेकंड एल्डर के अटैक से बचने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सही टाइम पर एल्डर क्यूलिंग जियाओ यान के सामने आ जाते हैं और प्रोटेक्टर मूगू के अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बोलते हैं, जियाओ यान मेरे पिल टावर के अंडर प्रोटेक्शन में है, अगर कोई भी उसे टच करना चाहता है तो पहले उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। तो जियाओ यान फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग से माफी मांगता है उनको इस मैटर में लाने के लिए, और फिर 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर देखते हुए बोलता है, मैं बर्निंग फ्लेम को इस तरह से प्रॉब्लम में क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। और तभी वह सेकंड एल्डर जियाओ यान पर अटैक करते हुए बोलता है, चाहे तुम्हें कोई भी आज प्रोटेक्ट क्यों न करे, तुम्हें तो मरना ही है। और तभी अल्केमिस्ट किंग हुआ जियाओ यान के सामने आ जाते हैं और हॉल ऑफ सोल के सेकंड एल्डर की अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और गाइस, जो लोग भूल चुके हैं, एक बार फिर से याद कर लो, अल्केमिस्ट क्विंग हुआ और एल्डर क्यूलिंग दोनों ही डाउजून लेवल पर हैं। और फिर अल्केमिस्ट क्विंग हुआ बोलते हैं, मैं भी देखता हूँ आखिर किस में इतनी हिम्मत है कि वह जियाओ यान को टच करे। और फिर वह जियाओ यान को 3000 बर्निंग फ्लेम के पास ले जाने के लिए बोलते हैं। तो जियाओ यान अल्केमिस्ट क्विंग हुआ को थैंक यू बोलकर 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर जाने लगता है, जिस पर फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग अल्केमिस्ट क्विंग हुआ से बोल रहे थे, मुझे लगा था कि तुम तो इस मैटर में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करोगे। जिस पर अल्केमिस्ट क्विंग हुआ स्माइल करते हुए बोलते हैं, मेरा टाइम अब खत्म हो चुका है, अब टाइम आ गया है यंग जनरेशन का कि वह कुछ करके दिखाए। और वैसे भी अब मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को तो नहीं ले सकता। जहां अल्केमिस्ट क्विंग हुआ को जियाओ यान को प्रोटेक्ट करता हुआ देखकर प्रोटेक्टर मूगू बोलता है, क्विंग हुआ, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा हमारे हॉल ऑफ सोल के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो फिर क्यों तुम हॉल ऑफ सोल को ऑफेंड कर रहे हो? क्या इसका कारण पिल टावर है? जिस पर अल्केमिस्ट क्विंग हुआ बोलते हैं, पिल टावर ने मुझे उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं इससे किसी प्रॉब्लम में पड़ने वाला हूँ। और फिर अल्केमिस्ट क्विंग हुआ और फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग दोनों एक साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहां अल्केमिस्ट क्विंग हुआ बोल रहे थे, याओ लाओ, लगता है मेरे भाग्य में हेवनली फ्लेम को लेना लिखा ही नहीं है। पहली बार जब मैं तुमसे मिला था तो तुमने बोन चिलिंग फ्लेम को ले लिया, और जब मैं इस बार तुम्हारे डिसिपल से मिला हूँ तो वह 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने वाला है। लगता है मेरा लक ही अच्छा नहीं है, पर कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी डिसिपल की थोड़ी सी हेल्प करके। इसके बाद हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहाँ वह 3000 बर्निंग फ्लेम के पास आ गया था और बोलता है, बर्निंग फ्लेम, अगर तुम इस तरह से मर गए तो लोग जो तुम्हारे पावर के बारे में इतनी बातें करते हैं वह क्या बोलेंगे? जिस पर बर्निंग फ्लेम बोलता है, मैं अभी जिंदा हूँ। तो जियाओ यान बोलता है, यह तो काफी अच्छी बात है। और फिर वह बर्निंग फ्लेम से पूछता है, बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? और तभी उसके हाथ पर मौजूद ड्रैगन सील जो कि जी यान ने उसके हाथों पर बनाया था, वह अचानक से एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर जियाओ यान भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि पिछली बार जब उसने 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी टच किया था तब यह ड्रैगन सील बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अपने आप एक्टिवेट हो गया, जिसे 3000 बर्निंग फ्लेम ने भी पहचान लिया था। और वह जियाओ यान से बोलता है, आखिर तुम्हारे पास मेरे मास्टर की ड्रैगन सील कैसे आई? बताओ मुझे, यह तुम्हारे पास क्यों है? इसके बाद हमें सीन कट करके स्टार रियल्म के बाहर लिटिल फेरी डॉक्टर और जी यान को दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें भी पता चल गया था कि स्टार रियल्म में कुछ गड़बड़ है। और फिर वह दोनों भी स्टार रियल्म के गेट के पास आ जाते हैं, जहाँ स्टार रियल्म के गेट को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर जी यान से पूछती है, जी यान, तुमने पहले बोला था कि अगर जियाओ यान ड्रैगन सील को एक्टिवेट करने के बाद 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पाया तो ड्रैगन सील उसे कंट्रोल कर लेगा, आखिर इसका क्या मतलब था? जिस पर जी यान बताती है, जब जियाओ यान अपने ड्रैगन सील को एक्टिवेट कर लेगा तो 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी पर मौजूद ड्रैगन सील भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और फिर वह दोनों सेकंड स्टेप पर पहुंच जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके दौरान उन दोनों की सोल स्पिरिचुअल सोल स्पेस में पहुंच जाएगी। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, सोल स्पेस क्या होता है? तो जी यान बताती है, यह तब होगा जब जियाओ यान और बर्निंग फ्लेम की बॉडी पर मौजूद ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद वह दोनों की सोल उसकी बॉडी से निकलकर सोल स्पेस में चली जाएगी और फिर हमें स्टार रियल्म के अंदर जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहां उसके साथ अभी के लिए ऐसा ही हो रहा था। ड्रैगन सील के एक्टिवेट होने के कारण जियाओ यान की सोल उसकी बॉडी से निकलकर सोल स्पेस में आ जाती है, जहां उसको 3000 बर्निंग फ्लेम रोते हुए दिखाई देता है। तो जियाओ यान उसके पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम जियाओ
यान के हाथ को काट लेता है और पूछता है आखिर तुम्हारे पास मेरे मास्टर की ड्रैगन सील कैसे आई। जिस पर जियाओ यान अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यह तुम्हारे मास्टर का ड्रैगन सील नहीं है, बल्कि इसे तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया है जो कि एक एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से है जो तुम्हारे मास्टर के क्लैन से है। तो 3000 बर्निंग फ्लेम जियाओ यान से पूछता है क्या तुम सच बोल रहे हो। तो जियाओ यान बोलता है हाँ बिल्कुल। तो 3000 बर्निंग फ्लेम जियाओ यान से पूछता है अगर यह मेरे मास्टर का ड्रैगन सील नहीं है तो आखिर वह कहाँ पर है। तो जियाओ यान उसे देखकर इमोशनल होते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैं इसे बता दूं कि यह जिस मास्टर का हजारों सालों से वेट कर रहा है एक्चुअली में उसकी डेथ हो चुकी है तो इसे काफी ज्यादा पेन होगा। और तभी 3000 बर्निंग फ्लेम बोलता है अच्छा मैं समझ गया, जरूर मास्टर ने तुम्हें मुझे यहाँ से लेकर जाने के लिए भेजा होगा। और फिर वह जियाओ यान के पास आ जाता है और बोलता है चलो जल्दी से हम लोग मास्टर के पास चलते हैं। जहाँ जियाओ यान उसे देखकर सोचता है यह मेरे पास काफी अच्छा मौका है, अगर मैं ड्रैगन सील से उसके फॉरहेड पर टच कर लूं तो इसे ले सकता हूँ, पर क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। इसके बाद वह 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी पर हाथ रखते हुए बोलता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो अपने मास्टर से कभी भी नहीं मिल पाओगे क्योंकि उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो 3000 बर्निंग फ्लेम बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो। जिस पर जियाओ यान बोलता है यही सच है। जिस पर 3000 बर्निंग फ्लेम रोते हुए काफी गुस्सा हो जाता है और उसके बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। तो जियाओ यान अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाकर 3000 बर्निंग फ्लेम से बोलता है शांत हो जाओ, तुम्हारे मास्टर तुमसे बहुत प्यार करते थे, मैं जानता हूँ यह तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है लेकिन तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। जिस पर 3000 बर्निंग फ्लेम थोड़ा रोते हुए बोलता है आखिर मास्टर मुझे हजारों सालों के बाद वापस लेने के लिए क्यों नहीं आए, मैंने उनका बहुत इंतजार किया लेकिन अब वह इस वर्ल्ड से जा चुके हैं तो मेरा अब इस वर्ल्ड में रहने का कोई भी मतलब नहीं है। जिसे सुनकर जियाओ यान शॉक हो जाता है और तभी 3000 बर्निंग फ्लेम खुद को सैक्रिफाइस करने लगता है। तो जियाओ यान बर्निंग फ्लेम को रोकने की कोशिश करता है। इधर दूसरी तरफ स्टार रियल में मिस काओ लिंग और बाकी सभी को पता चल जाता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम और जियाओ यान की हालत काफी खराब है और उनकी बॉडी से निकलते हुए एनर्जी को फील करके मिस काओ यिंग बोलती है लगता है यह दोनों स्पिरिचुअल बैटल कर रहे हैं। जिस पर सॉन्ग किंग सरप्राइज होते हुए बोलता है क्या जियाओ यान सच में उस पॉइंट तक पहुंच चुका है। तो मिस काओ यिंग बोलती है स्पिरिचुअल बैटल बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जियाओ यान अभी के लिए उस पॉइंट पर बिल्कुल भी नहीं पहुंचा लेकिन उसने खुद को काफी ज्यादा फोर्स किया है इसके लिए, जिस वजह से उसकी एक गलती और उसका सोल तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी प्रोटेक्टर मूगू जियाओ यान को देखकर बोलता है अच्छी कोशिश है लेकिन तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलकर प्रोटेक्टर मूगू जियाओ यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि एल्डर क्यूलिंग फर्स्ट एल्डर और अल्केमिस्ट क्विंग हुआ थर्ड एल्डर से फाइट कर रहे होते हैं और अभी के लिए यहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो कि जियाओ यान को प्रोटेक्ट कर सके। तो मिस काओ यिंग और डेन चेन काफी तेजी से प्रोटेक्टर मूगू को रोकने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है मास्टर जुआन कोंग जी की और फिर मास्टर जुआन कोंग जी प्रोटेक्टर मूगू के हाथ को पकड़ लेते हैं। मैंने तुम्हें इसके लिए पहले ही काफी बार वार्न किया था, मैं बस एक्शन इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि मैं किसी रूल को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहता था लेकिन तुमने सारी हदें पार कर दी हैं और क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी हॉल ऑफ सोल से डरता हूँ। ऐसा बोलकर मास्टर जुआन कोंग जी ने प्रोटेक्टर मूगू का एक हाथ ही उखाड़ दिया था जिससे प्रोटेक्टर मूगू को काफी ज्यादा पेन फील हो रहा था। और फिर मास्टर जुआन कोंग जी बोलते हैं अगर तुम मरना चाहते हो तो यहाँ पर बिल्कुल रुक सकते हो लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और फिर वह प्रोटेक्टर मूगू को एक पंच मारते हैं जिससे प्रोटेक्टर मूगू की हालत एकदम ही खराब हो जाती है और फिर वह काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर प्रोटेक्टर मूगू के साथ मौजूद बाकी सभी तीनों एल्डर भी काफी ज्यादा डर चुके थे और उन्हें लगता है कि मास्टर जुआन कोंग जी दाओ शेंग लेवल पर हैं। इधर दूसरी तरफ सभी लोग मास्टर जुआन कोंग जी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी मास्टर जुआन कोंग जी अपनी काफी पावरफुल टेक्निक गेन मैट्रिक हेवेनली सनराइज का यूज करते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है गाइस, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली जियाओ यान को मिल जाएगा 3000 बर्निंग फ्लेम। इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा गुस्सा होने वाली है मास्टर जुआन कोंग जी पर और फिर वह पूरे होली पिल सिटी को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए मास्टर जुआन कोंग जी को बोलने वाली है। बाय द वे, एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।